नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भागवत की कथा में आगे चलते हैं। श्री ध्रुव जी को सुरुचि ने अपमानित किया कि राजा की गद्दी में तभी बैठना जब मेरे गर्भ से जन्म लेना। ध्रुव जी अपमानित होकर आए हैं। ध्रुव जी के साथ के बच्चों ने माता सुनीति से सब वृत्तांत बताया है। माता सुनीति का हृदय शोक से व्याकुल हो गया, किंतु उन्होंने सुरुचि के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा, एक भी बात नहीं कही, और वे सुरुचि की बातों का ही समर्थन करके अपने पुत्र ध्रुव जी को समझाने लगी। बोली, बेटा, सुरुचि ने जो कुछ कहा है सही कहा है। तुम्हें विकार रहित होकर द्वेष भाव छोड़कर माता सुरुचि की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे भी तुम्हारी माँ ही हैं, इसलिए तुम भगवान की आराधना में चित्त लगाओ। सुनीति ने कहा कि बेटा, तुम दूसरों के लिए किसी प्रकार की अमंगल की कामना मत करो। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने तुझे अभागन का बेटा कहा है, ठीक ही कहा है, क्योंकि महाराज उत्तानपाद तो मुझे पत्नी क्या दासी भी स्वीकार करने में लज्जा करते हैं। तुमने मुझ अभागन के गर्भ से ही जन्म लिया है, मेरे दूध से ही पला बढ़ा है, इसलिए माता सुरुचि ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। तुम उन्हीं की आज्ञा का पालन करो और श्री नारायण के चरण कमलों की आराधना में लग जाओ, क्योंकि नान्यम तदह पद्य पलासलोचनात् दुःखच्छिद्दं ते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्या श्रियेतरे रंग विमृग्यमाणया। माता सुनीति कहती हैं कि हे बेटा ध्रुव, उन कमलदल लोचन श्री हरि को छोड़कर, श्री भगवान को छोड़कर मुझे तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई नजर नहीं आता है। देखो, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि सभी देवता निरंतर ढूंढते रहते हैं, और वे लक्ष्मी जी जो उनकी प्राण प्रिया हैं, वे भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए हुए निरंतर उन्हीं हरि की खोज किया करती हैं, उन्हीं हरि की सेवा में लगी रहती हैं। माता सुनीति ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। उन सुंदर उपदेश को सुनकर के बालक ध्रुव चल पड़े जंगल की ओर। जंगल पहुंचकर ध्रुव जी विचार करने लगे, कैसे मिलेंगे भगवान, कैसे होंगे भगवान। तभी वहाँ पर देवर्षि नारद जी दिखाई पड़ गए। ध्रुव महाराज ने देवर्षि नारद जी को दौड़कर प्रणाम किया। नारद जी ने आश्चर्य से 5 साल के उस बालक को देखा कि अरे 5 साल का ये बच्चा जंगल में अकेले घूम रहा है। बालक का दिव्य तेज देखकर नारद जी बोले, बेटा तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। ध्रुव जी ने नारद जी को अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि ऋषिवर, मैं प्रभु को पाने की इच्छा से इस जंगल में आया हूँ। नारद जी यह सुनकर प्रसन्न होकर विचार करने लगे कि यह बालक अभी घर से लड़ झगड़ कर क्रोध कर कर आया है, अभी गुस्से में है। ऐसा न हो कि जब इसको घर की याद सताने लगे तो इसका वैराग्य उतर जाए। इसलिए नारद जी ने उसके वैराग्य की परीक्षा करनी चाहिए। अब नारद जी ने ध्रुव जी के वैराग्य की परीक्षा कैसे ली, इसकी कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।
सभी देवताओं की जय, सभी संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।